तेज धूप थी और सुनसान सड़क पर सलमान तेजी से रिक्शा चलाते हुए अपने छोटे से घर की तरफ जा रहा था। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और आंखों के कोनों में दिन भर की मेहनत की लकीरें उभरी हुई थी। जैसे ही उसने अपने मिट्टी के घर के सामने रिक्शा रोका, वह भारी दिल के साथ उतरा और दरवाजे की ओर बढ़ा। घर में दाखिल होते ही वह चारपाई पर बैठ गया और थकी हुई आवाज में पुकारा, फातिमा कहाँ चली गई हो? जल्दी से पानी लाओ। यहां मैं थक कर बैठा हूं और तुम्हें आराम की पड़ी है। फातिमा भागती हुई रसोई से पानी लेकर आई। सलमान ने एक ही सांस में पानी पिया और फिर बोला, जल्दी से खाना दो, दोबारा जाना है। फातिमा ने बिना कुछ बोले उसके सामने खाना रख दिया। उसके दिल में रोज की तकलीफों के बावजूद सब्र और मोहब्बत थी। खाना खाकर सलमान फिर घर से निकला, उठाया और शहर की भागदौड़ में गायब हो गया ताकि घर का खर्च चला सके। सलमान और फातिमा की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनके घर में अब तक औलाद की खुशहाली नहीं आई थी। सलमान रिक्शा चलाकर मुश्किल से कमाता और अक्सर उसका मिजाज सख्त रहता, लेकिन फातिमा एक नेक दिल और सब्र वाली औरत थी जो हर हाल में उसका साथ देती थी। आज भी वही दिन था। सलमान शहर जा चुका था और फातिमा घर में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसे तेज चक्कर महसूस हुए। 2 दिन से उसे ऐसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन आज ज्यादा थे। वह तुरंत गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच की और मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो बेटी, तुम मां बनने वाली हो। यह सुनकर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका दिल नई उम्मीदों से भर गया। वह मुस्कुराती हुई घर लौटी और पूरे रास्ते ही सोचती रही कि जब वह सलमान को यह खुशखबरी देगी तो शायद उसके चेहरे पर भी खुशी की वही चमक आएगी जो इस वक्त उसके दिल में थी। सलमान उस दिन एक सुनसान सड़क पर रिक्शा दौड़ाते हुए जा रहा था कि अचानक उसे रिक्शा रोकना पड़ा। एक लड़की ने रिक्शे के सामने खड़े होकर हाथ बढ़ाया था। जब सलमान की नजर उस पर पड़ी तो लम्हा जैसे रुक गया। सफेद सलवार कमीज में खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वह लड़की बेहद हसीन लग रही थी। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर वापस दूंगी, मगर इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। सलमान ने नरम लहजे में कहा, आप आ जाइए, बैठ जाइए, पैसों की फिक्र मत करें। लड़की रिक्शे में बैठते ही मुस्कुरा दी। कुछ आगे जाकर जब सलमान ने रिक्शा रोका, लड़की ने शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? मैं आपको कॉल करूंगी जब मेरे पास पैसे होंगे। सलमान ने नंबर लिखकर उसे दिया और लड़की मुस्कुराते हुए रिक्शे से उतर कर चल दी। सलमान तो जैसे उसके हुस्न में खो गया था। दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब उसकी कॉल आएगी। वो दिन सलमान के लिए किसी ख्वाब की तरह गुजरा। घर पहुंचते ही वह उसी हसीन लड़की के ख्यालों में गुम था। फातिमा करीब आकर बोली, सलमान, मैं मां बनने वाली हूं। जल्द हमारे घर भी औलाद की खुशखबरी आएगी। सलमान ने बेख्याली में सर हिलाया। दिल कहीं और था, दिमाग उस नई मुलाकात में खोया हुआ। फातिमा ने उसके चेहरे के तासुरात देखकर दिल ही दिल में मायूसी महसूस की, मगर खुशी के आंसू उसकी आंखों में थे, क्योंकि अल्लाह उसे औलाद की नेमत देने वाला था। उसने शुक्राने के नफ़्र पड़े बाखबर हुए बिना कि उसके सामने जिंदगी का एक बड़ा तूफान आने वाला है। अगली सुबह सलमान के मोबाइल पर कॉल आई। धड़कते दिल के साथ उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ वही लड़की थी, मुस्कुराती हुई, आज मैं पार्क आऊंगी, आप जरूर आई। सलमान ने फौरन हामी भर ली। वो पार्क पहुंचा और लड़की ने पैसे देने की कोशिश की, मगर सलमान ने मना कर दिया। दोनों कई घंटों तक पार्क में चहलकदमी करते रहे, बातें करते रहे। सलमान को वह लड़की बेहद पसंद आ गई थी। उसके हुस्न में वह पूरी तरह खो गया था और दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। फातिमा हामिला थी, मगर सलमान की दुनिया अब उस हसीन लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। फातिमा का 5वां महीना चल रहा था।
आज उसने ठान लिया कि वह सलमान से बात करेगी। उसे महसूस हो रहा था कि सलमान ना पहले जैसा बात करता है, ना ही घर के खर्च का ध्यान रखता है। फातिमा ने हिम्मत करके कहा, सलमान मुझे अस्पताल जाना है, दवाइयों की भी जरूरत है और घर में राशन भी खत्म हो रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो। सलमान फौरन भड़क उठा, चिल्लाते हुए बोला, एक तो तुम्हें हर वक्त पैसे ही चाहिए होते हैं, मैं कोई हराम का थोड़ी कमाता हूं, सारा दिन जलील और खवार होता रहता हूं और तुम्हारी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। फातिमा चुप हो गई, दिल दुख से भरा हुआ, आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। उसने देखा कि जिसके चेहरे पर पहले औलाद की खुशखबरी की चमक थी, आज वह कितना सख्त और लापरवाह हो चुका था। सलमान घर से निकल गया और फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, आखिर सलमान को क्या हो गया है। पहले वह सख्त मिजाज जरूर था, मगर अब तो बिल्कुल बदल गया है। शाम को जब सलमान वापस आया, फातिमा की दुनिया एक लम्हे में उजड़ गई। उसकी नजरों के सामने सलमान के साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, दुल्हन के लिबास में, जिसकी मुस्कान में नरमी और दिलकशी थी। फातिमा के दिल ने धक से महसूस किया और उसने रोते हुए पूछा, सलमान यह लड़की कौन है? सलमान ने ठंडी और बेपरवाह लहजे में कहा, यह मेरी दूसरी बीवी सफिया है, मैंने इससे शादी कर ली है, तुम्हें इसकी हर बात माननी होगी, आज से यह इस घर की मालकिन है, समझो। यह कहकर सलमान उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ चला गया। फातिमा वहीं जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। इतना बड़ा धोखा, इतना बेरहमाना धक्का उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसका दिल टूट चुका था, मगर जिंदगी ने अभी उसके लिए और भी बहुत सी आजमाइशें लिख रखी थी। सफिया के घर में कदम रखते ही फातिमा की जिंदगी का सुकून जैसे छीन गया था। सफिया के तेवर, उसकी आंखों की सख्ती और लहजे की तलखी हर रोज फातिमा के जख्मों पर नमक छिड़क देती। वो हुक्म चलाती, चीखती और घर के सारे काम फातिमा से ही करवाती थी। फातिमा हामिला थी, सांस चढ़ जाती, कमर टूटने लगती। हर गुजरता दिन उसके लिए पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल हो जाता था। जब भी वह हिम्मत करके सलमान को कुछ बताने की कोशिश करती, सलमान गुस्से से आग बगोला हो जाता। तुम सफिया के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, वो इस घर की मालकिन है, उसका हुक्म मानो, यही बेहतर है। सलमान के यह अल्फाज फातिमा का दिल छलनी कर देते। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल रह जाता, क्या मेरा वजूद अब कुछ मानी नहीं रखता? अब फातिमा का 9वां महीना चल रहा था। जिस्म भारी, कदम लड़खड़ाते हुए, फिर भी काम से एक पल की छुट्टी नहीं। उस सुबह जब वो उठी तो उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके जिस्म पर रख दी गई हो। तेज बुखार उसे जला रहा था। रात भर वह भूखी भी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से सहन में आई ही थी कि सफिया की तेज आवाज गूंजी, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, पहले जाकर मेरे कपड़े धोऊं, शाम को सलमान के साथ बाहर जाना है। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, मैं कपड़े नहीं धो सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। सफिया गुस्से से लाल हो गई, चीख कर बोली,
एक तो तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते। भूख लगी है ना? तो पहले जाकर कपड़े धोऊं, फिर खाना मिलेगा। समझी? फातिमा की आंखों में बेबसी तैरने लगी। आज उसने अपने अंदर की आखिरी हिम्मत भी जमा करके कहा, सफिया, तुम अगर सलमान की बीवी हो तो मैं भी उसकी बीवी हूं, उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूं कि तुम हर वक्त हुक्म चलाती रहो। यह सुनकर सफिया के चेहरे पर एक साथ शैतानी मुस्कान और गुस्से की लपटें उभर आई। वह तफरी से बोली, अच्छा, जबान चल रही है तुम्हारी। एक बार सुलेमान से कह दो ना, वह तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। और आज आज तुम्हें मैं दिखाती हूं तुम्हारी औकात। अगले ही पल सफिया ने आगे बढ़कर फातिमा का बाजू जोर से पकड़ लिया। फातिमा दर्द से सिसक उठी। सफिया उसे घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गई। दरवाजा खोला, उसे अंदर धक्का देकर फेंक दिया और जोर से दरवाजा बंद कर ताला चढ़ा दिया। स्टोर रूम की ठंडी सीलन भरी जमीन पर गिरते ही फातिमा की हिम्मत टूट गई। वह बेबस और अपने ही घर में कैद थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। आंसू उसके गालों पर ऐसे बह रहे थे जैसे उसके दिल की सारी उम्मीदें भी साथ बह रही हो। और स्टोर रूम के अंधेरे में उसे अपनी आने वाली जिंदगी सिर्फ दर्द और तकलीफों से भरी नजर आ रही थी, मगर उस पर रहम खाने वाला कोई नहीं था। वह जानती थी कि अगर सुलेमान घर आए भी तो ना उसके बारे में पूछेगा और ना सफिया उसे कुछ बताएगी। सुलेमान की पूरी तवज्जो तो सफिया पर ही थी। उसकी हर फरमाइश पूरी करनी होती थी। बाहर गांव में तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अंदर स्टोर रूम के अंधेरे में फातिमा सिसक रही थी और दरवाजे तक गई। जोर जोर से दस्तक दी, मगर दरवाजा बंद था। उसकी नजर कमरे की छोटी खिड़की पर पड़ी जो आंगन की तरफ खुलती थी। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और आंगन में पहुंच गई। पेट में भूख और दर्द की लहर उठ रही थी। किचन के दरवाजे तक पहुंची तो आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था, यानी खाने पर भी उसके लिए पाबंदी थी। भूख और कमजोरी ने उसे लगभग बेबस कर दिया था। तभी उसकी नजर दरवाजे दूर के पास बैठे दो कुत्तों पर पड़ी। उनके आगे कुछ सूखी रोटियां पड़ी थी, शायद कल की बची हुई। फातिमा के लिए वे रोटियां किसी नेमत से कम नहीं लग रही थी। आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, वह आगे बढ़कर कुत्तों के आगे रखी रोटियां छीन लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। कुत्तों ने रोटियां छीन जाने पर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसी वक्त सफिया बाहर आई। उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक थी और उसने मन ही मन सोच लिया, आज मौका है, फातिमा को सलमान की जिंदगी से निकाल दूं, सब कुछ मेरा हो जाएगा। सफिया ने आगे बढ़कर कुत्तों की रस्सियां खोल दी। डर से कांपती हुई वह गली की तरफ दौड़ पड़ी। तेज तेज भागती गई। कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए आ रहे थे, मगर फातिमा पीछे नहीं मुड़ती थी, बस अल्लाह से फरियाद करती जा रही थी, अल्लाह तू मेरे और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। भागते भागते वह काफी दूर निकल गई।
सामने एक छोटा सा घर नजर आया। उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर उसके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अचानक अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया। फातिमा की दुनिया उसी पल अंधेरे में डूब गई। उधर जब सलमान घर वापस आया, उसने सफिया से पूछा, फातिमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सफिया रोते हुए बोली, क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बीवी के चलन तो रहने वाले ही नहीं थे। चीखती चिल्लाती कह रही थी कि मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं। सलमान के पास है ही क्या? यहां मैं नहीं रह सकती, और वह खुद ही यह घर छोड़कर चली गई। यह सुनकर सलमान के चेहरे पर तेज गुस्सा छा गया। वह चिल्लाते हुए बोला, वह तो वैसे भी मनहूस थी, अच्छा हुआ चली गई। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह मुझे छोड़कर गई है तो मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस तुम ही काफी हो। सफिया ने अपने आंसू छिपा लिए और चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आई। यही तो वह चाहती थी और उसका काम पूरा हो चुका था। उधर जब फातिमा को होश आया तो उसने सिर पकड़कर धीरे धीरे उठने की कोशिश की। वह एक साधारण साफ सुथरे मिट्टी के कमरे में थी। उसकी नजर अपने पेट पर पड़ी और उसका दिल दहल गया। क्या सच में क्या उसके बच्चे का जन्म हो चुका था? घर के बाहर बेहोश होना, दर्द, चीख और फिर गहरा अंधेरा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल डर से कांपने लगा। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल हुई। फातिमा को देखते ही वह बोली, अरे बेटी, अभी मत उठो। तुम्हें